स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टडीफाई में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड। तो दोस्तों आज की वीडियो में सभी क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट चुना गया है और साथ ही दोस्तों इन क्वेश्चनों का पेपर में आने के पूरे संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के साथ साथ इन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें, क्योंकि दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों, लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1921 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 24 जनवरी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक नया राज्य कब बना था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 2000 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से एक बात पूछना चाहूँगा कि आपको हमारे वीडियो में वीडियो क्वालिटी तथा ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 बारहसिंगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 31 सीटें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 सुचेता कृपलानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 8 वर्ष का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 शाहजहाँपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 हापुड़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 सोनभद्र। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपके साथ एक जानकारी साझा करना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि पूरे देश में कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आप सभी से एक विनती है कि कृपया मास्क लगाएं और साथ ही दोस्तों 2 गज की दूरी के साथ अन्य किसी व्यक्ति के साथ 2 गज की दूरी बनाकर ही बातचीत करें और दोस्तों जहाँ तक हो सके तो घर पर ही रहें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, लाहौरी काशी के नाम से विख्यात है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 गाजीपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 गोरखपुर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जलवायु क्षेत्र है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 9 जलवायु क्षेत्र हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, लव कुश बैराज संबंधित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 कानपुर से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 जौनपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, नहरों के नगर के तौर पर किसे देखा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 रायबरेली को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, हथिनी कुंड कहाँ अवस्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 सहारनपुर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18,
उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1968 में। अर्थात वर्ष 1968 में उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 4 क्षेत्रों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के कितने ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 7 ऊर्जा संयंत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 21, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत संयंत्र अवस्थित है? इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत संयंत्र अवस्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 बुलंदशहर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 22, महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत कब हुई? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 17 अक्टूबर 2020 को महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की गई थी। सॉरी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश की पहली वन नीति कब आई थी? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 1952 में पहली वन नीति आई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 24, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 सोनभद्र। अर्थात सोनभद्र में सर्वाधिक वन वाला जिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 25, उत्तर प्रदेश की पहली बस सेवा कब प्रारंभ हुई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1947 में प्रथम बस सेवा प्रारंभ हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 26, लखनऊ योजना किससे संबंधित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4 सड़क परिवहन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 27, उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हुआ है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 गाजीपुर में रेल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 28, अटल पथ के नाम से जाना जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 29, नवपाषाण कालीन पूरा लहुरा देव कहाँ अवस्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 संत कबीर नगर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 30, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय सेना के शहीद परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी वो कितनी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 2 50 लाख रुपए। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साथ ही दोस्तों कोरोना जैसी महामारी के लिए आप सतर्क रहें और घर पर रहें। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। साथ ही दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें जिससे इसी तरह की वीडियो आप सभी को हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।